नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज पेपर फोर्थ बी पेपर 40 नंबर का आपका थ्योरी पेपर आएगा ये, और 10 नंबर की इसमें आपकी इंटरनल असेसमेंट है। टोटल 50 का है, लेकिन हमारा कंसर्न 40 नंबर से है। बड़ा अच्छा पेपर है। 40 नंबर में आपने 2 यूनिट हैं, 2 यूनिट को कवर करना है। पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। क्योंकि इस प्रश्न पत्र में ज्यादा मुश्किल कुछ प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न जो बनता है, भाषा क्या है, भाषा को कैसे सीखा जाता है, भाषा के सिद्धांत क्या हैं, सिंपल सा प्रश्न है। भाषा का महत्व क्या है। और दूसरा यूनिट में हमारे पास मेन चीज है कि भाषा सीखने के कुछ कौशल है। 4 प्रकार के कौशल है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। 4 कौशल हैं। 2 कौशल तैयार कर लोगे तो 2 कौशल में से तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन, और एक पहले यूनिट में से करोगे तो अच्छा पेपर हो जाएगा। मैं सिलेबस की बात करता हूं। पहला हमारा टॉपिक है भाषा की धारणा। भाषा की धारणा का मतलब है भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसका मीनिंग आ गया। प्रकृति, नेचर, भाषा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, भाषा सीखने कौन कौन से सिद्धांत है, और भाषा अर्जन की प्रक्रिया, हाउ टू एक्वायर दी लैंग्वेज। कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या भाषा को सिखाया जाता है या सीखी जाती है। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा में दोनों प्रकार की विशेषताएं होती है। भाषा अर्जन का मतलब क्या है कि जब हम ऑटोमेटिक रूप से अपने एनवायरनमेंट से भाषा को सीख जाते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। और लैंग्वेज लर्निंग की बात यह है कि जब हम भाषा को फॉर्मल वे से स्कूल में, किसी संस्था में प्रॉपर वे से विद द एलिमेंट्स और विद ग्रामर हम सीखते हैं। तो पहला प्रश्न वही रहेगा कि भाषा की धारणा, भाषा क्या है, इसकी प्रकृति, इसकी विशेषता, इसका महत्व, इसके सिद्धांत और भाषा अर्जन की प्रक्रिया। दूसरा है फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज, कि भाषा के क्या कार्य है, और उसमें भी उन्होंने बता दिया 3 प्रकार के कार्यों को आपने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण, इसका कार्य है, और धारणाएं, कॉन्सेप्ट, ये भी भाषा का कार्य है, और तीसरा है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेसिव। तो दीज आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये आपने तैयार करने हैं भाषा के कार्य, मान्यताएं। पहला है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, और दूसरा धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स आपके बनते हैं, वो भाषा के माध्यम से बनता है। तीसरा अभिव्यक्ति, आप स्वयं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद टॉपिक है भाषा व समाज। भाषा और समाज का क्या रिलेशनशिप है, लैंग्वेज कैसे सोसाइटी को इफेक्ट करती है, सोसाइटी कैसे भाषा को प्रभावित करता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। और उसके बाद प्रथम भाषा क्या होती है, व्हाट इज द फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक है बहुभाषिता, मल्टी लैंग्वेज। बहुभाषिता क्या होती है, जैसे एक बार रीजनल लैंग्वेज होगी, उसके बाद स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, उसके बाद एक तीसरी लैंग्वेज होगी। कई बार बहुत सारी भाषाएं होती हैं, तो उसे कहते हैं बहुभाषिता, मल्टी लैंग्वेज। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। राइट नोट ऑन मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिता पर एक नोट लिखिए। और उसकी बात है एक टॉपिक कक्षा कक्ष में भाषा भिन्नता, इन द क्लासरूम देयर इज अ डाइवर्सिटी और डिफरेंस इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो वो क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे वो डिस्क्रिमिनेट की जा सकती है भाषा के माध्यम से। तो ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक रहेंगे। सिंपल सा है, भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति, भाषा के सिद्धांत क्या हैं, और भाषा के कार्य क्या हैं। एक ही प्रश्न बनता है, बड़ा अच्छे तरीके से आप करते हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके अलावा 4 नंबर में आपके पास इनमें से नीचे से आ सकता है बहुभाषिता क्या होती है, प्रथम भाषा किसे कहते हैं, इनमें से 4 नंबर में। इसके बाद यूनिट 2 में आपके पास 4 स्किल्स दी गई हैं। उन 4 स्किल में से आपने 2 फर्स्ट पार्ट में या 2 सेकंड में। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट स्किल है दैट इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल, यानी श्रवण कौशल, और दूसरी है स्पीकिंग स्किल, यानी वाचन कौशल। दोनों प्रकार के स्किल्स को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी धारणाएं क्या है, इनको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स या मेथड्स एक टीचर जो है यूज कर सकता है, कौन कौन से स्किल को, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कौन कौन सी तकनीकें हैं, अध्यापक क्या काम कर सकता है, कौन कौन सा हमारे पास मैटर है, किस प्रकार से हम कन्वर्सेशन के माध्यम से इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सिंपल एक ही प्रश्न बनेगा, व्हाट इज लैंग्वेज स्किल, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं
और उन कौशलों में से श्रवण कौशल क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसको कैसे विकसित किया जा सकता है, या वाचन कौशल क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, एक अध्यापक कौन कौन सी तकनीकों के द्वारा इसका विकास कर सकता है। इसी प्रकार दूसरी दो स्किल हैं रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग दीज आर आल्सो द स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज। एक भाषा की दो स्किल्स हैं, सेम वही बात। ये स्किल्स क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी आवश्यकता महत्व क्या है इन स्किल का भाषा के माध्यम के रूप में, और इन स्किलों को कैसे विकसित किया जा सकता है, कौन कौन सी तकनीक्स हैं, अध्यापक कैसे क्या काम कर सकता है। और इसी प्रकार 4 मार्क्स के लिए आपके पास आ सकता है व्हाट इज रीडिंग स्किल्स, व्हाट इज रीडिंग मशीन, व्हाट इज रीडिंग मशीन्स। तो इस प्रकार से सेकंड जो पार्ट है उसमें 4 स्किल्स हैं। 4 स्किल्स में से आप 2 स्किल्स कर लेते हो तो आपका अच्छे से क्वेश्चन पेपर हो सकता है, अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन करना है। चारों स्किल्स में मेन चीज क्या है, वो स्किल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, और उस स्किल को एक अध्यापक बच्चों में के अंदर कैसे विकसित कर सकता है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे जो है उस स्किल को बच्चों के अंदर विकसित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 4th बी पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम भाषा से संबंधित पेपर है। प्रथम प्रश्न जो भाषा क्या है, महत्व क्या है, भाषा के कार्य क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और भाषा को कैसे विकसित किया जा सकता है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपके पास 4 कौशल हैं, उन 4 कौशलों को क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके घटक हैं, और उन कौशलों को विकसित करने के लिए टीचर क्या क्या काम कर सकता है, ये यहाँ तक का आपका सिलेबस है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों बड़े आसान से हैं, कठिन विषय नहीं है, तो आपने अवेयर होके इसके नोट्स प्रिपेयर कर देने हैं। थैंक यू सो मच।